कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में अरविंद का शैक्षिक चिंतन किस प्रकार से बताया गया है, क्या उन्होंने वर्णन और उनके विचार हैं किस प्रकार से बताए गए हैं, सब इस विषय पर चर्चा करेंगे। अरविंद का जो शैक्षिक चिंतन है उसमें उनके ऊपर जो उनके विचार हैं और उनका जो दार्शनिक चिंतन है उस पर जो विवेचना प्रस्तुत की गई है वह निम्नवत से बताई गई है। श्री अरविंद का दार्शनिक चिंतन। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री कृष्ण घोष कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर थे और पाश्चात्य संस्कृति के प्रशंसक भी थे। इनके घर में नौकर तथा अंग्रेजी भाषा बोलने वाले व्यक्ति भी थे, परंतु डॉक्टर साहब बड़े दयालु प्रवृत्ति के थे। ऐसे परिवार में श्री अरविंद का लालन पालन हुआ था। उनके यहाँ जो नौकर थे वह भी अंग्रेजी बोलने वाले ही थे। श्री अरविंद गीता के अनन्य भक्त थे। इन्होंने गीता के कर्म योग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या की है। इनकी दृष्टि से मानव की अनुभूति, मानव एवं उसकी जो दिव्य शक्ति का संयोग ही एक योग है। दूसरे शब्दों में योग वह साधन है जिससे मानव की जो दिव्य शक्ति है उसे बाहर लाया जा सके या अनुभूति कराया जा सके। श्री अरविंद मानव को योग द्वारा आत्म तत्व की अनुभूति करने और ब्रह्म तत्व में लीन होने का उपदेश नहीं देते थे। ये इसके द्वारा संपूर्ण मानव जाति को अज्ञान, अंधकार और मृत्यु के ज्ञान से प्रकाश और अमृतत्व की ओर ले जाना चाहते थे। इसलिए इनकी जो विचारधारा को सर्वांग ज्ञान एवं तर्क मीमांसा और मूल्य मीमांसा को समझना आवश्यक है। अतः इन्होंने जो बताया है अपना सर्वांग योग दर्शन वह निम्नवत से प्रस्तुत किया गया है। अरविंद सर्वांग योग दर्शन की तत्व मीमांसा। अरविंद सर्वांग योग दर्शन योग दर्शन की तत्व मीमांसा। ठीक है। श्री अरविंद के अनुसार इस सृष्टि का कर्ता ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर इस जगत का निर्माण किस प्रकार करता है, कैसे उसकी व्यवस्था करता है, किस प्रकार से इस सृष्टि को चलाता है। इसकी व्याख्या श्री अरविंद ने विकास सिद्धांत के आधार पर की है। इनके अनुसार विकास की दो दिशाएं हैं, अवरोहण और आरोहण। इनका स्पष्टीकरण है कि ब्रह्म अवरोहण द्वारा वस्तु जगत का रूप धारण करता है। इस अवरोहण के इन्होंने 7 सोपान बताए हैं, जैसे चित्त, आनंद, अतिमानस, मानस, प्राण और द्रव्य। इनका तर्क है कि द्रव्य रूप इस जगत में मनुष्य अपने द्रव्य रूप से आरोहण द्वारा सत की ओर बढ़ता है। इसके भी इन्होंने 7 सोपान बताए हैं, द्रव्य, प्राण, मानस, अधिमानस, आनंद, चित्त और सत्य। ब्रह्म को ये सत्य और ईश्वर को सत चित्त आनंद के रूप में स्वीकार करते हैं। वही आत्मा को अरविंद ने गीता के रूप में, पुरुष रूप में स्वीकार किया है। इनकी दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भी 2 गुण होते हैं, आनंद और चित्त। यह विभिन्न योनियों से होती है और मनुष्य योनि में प्रवेश करती है।
और इस शरीर के माध्यम से सत की ओर बढ़ती है। मनुष्य को भी श्री अरविंद एक विकसित प्राणी के रूप में लेते हैं। इनकी दृष्टि से मनुष्य जन्म विकास से 2 सोपान पार कर मानस सोपान पर पैदा होता है। जन्म के बाद अतिमानस और अतिमानस से आनंद, आनंद से चित्त की ओर, चित्त से सत्य की ओर बढ़ना होता है। और अरविंद के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य सत्य चित्त आनंद अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होता है। मनुष्य के विकास में संबंध में अरविंद का मत है कि भौतिक विकास के लिए द्रव्य ज्ञान आवश्यक होता है, जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और उसके आत्मिक विकास के लिए आत्मज्ञान आवश्यक होता है। और जो योग की क्रिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, श्री अरविंद इस सब के लिए तदनुकूल उचित शिक्षा आवश्यक समझते हैं। इनकी दृष्टि से मनुष्य को शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम अपने द्रव एवं प्राण स्वरूप का ज्ञान कराना चाहिए। उसके बाद अति मानस, आनंद, चित्त और सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। इस सब के लिए ये शरीर, स्वस्थ शरीर, निर्मल मन और संयमी जीवन आवश्यक समझते हैं। अगर अरविंद सर्वांग योग दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा अरविंद सर्वांग योग दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। श्री अरविंद के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्वों के में मूल तत्व ब्रह्म ही है। इसलिए भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों के अभेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्रयोग की दृष्टि से इन्होंने ज्ञान के 2 भाग बताए हैं, द्रव्य ज्ञान और आत्मज्ञान। द्रव्य ज्ञान यानी जगत का ज्ञान होता है और ये साधारण ज्ञान इसे मानते थे, और आत्मज्ञान को ये उच्च ज्ञान मानते थे, क्योंकि इसमें परमात्मा तत्व नामक ज्ञान का अर्थ समझ में आता था। इनकी दृष्टि से वस्तु जगत का जो ज्ञान है वह ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आत्म तत्व का ज्ञान अंतःकरण द्वारा होता है, और आत्म तत्व का जो ज्ञान है उसके लिए योग क्रिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान तथा समाधि आवश्यक मानते थे। अब है अरविंद सर्वांग योग दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। आचार एवं की मूल्य एवं आचार मीमांसा।
श्री अरविंद ने आरोहण के 7 सोपान बताए हैं। द्रव्य, प्राण, मानस, अधिमानस, आनंद, चित्त और सत। इनके अनुसार मनुष्य जन्म से ही द्रव्य, प्राण और मानस के सोपान को पार कर चुका होता है और जन्म के बाद अंतिम उद्देश्य जो होता है आनंद, चित्त और सत्य की प्राप्ति करना उसे बाकी रहता है। इसके लिए इन्होंने गीता में जो कर्म योग एवं ध्यान योग का साधन बताया है, जिसमें योगी संसार यानी कर्म क्षेत्र में पलायन करता है जो व्यक्ति, उसका कर्म योग से पलायन नहीं करता, अभी तो सत चित्त आनंद में ध्यान लगाकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। ऐसे कर्म योगी एवं ध्यान योगी के लिए यह आवश्यक है कि उसका जो शरीर है वह स्वस्थ हो और मन जो है वह विकार रहित हो और जीवन उसका संयमी हो, वह शांत चित्त मन का व्यक्ति हो। इसके लिए श्री अरविंद ने योग की क्रिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के महत्व को स्वीकार किया है। इन सब के मनुष्य के आचरण के अंग होने चाहिए ऐसा माना है। यह सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में इन सब सोपानों का पालन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति ब्रह्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, वह मुक्ति और ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। श्री अरविंद का शैक्षिक चिंतन। श्री अरविंद एक दार्शनिक के रूप में अधिक विख्यात हैं, परंतु अपने दार्शनिक सिद्धांतों को मनुष्य जीवन में उतारने के लिए इन्हें एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता अनुभव हुई। उधर राष्ट्रोत्थान के लिए भी तत्कालीन शिक्षा उपयुक्त नहीं थी, इसलिए इन्होंने शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, प्रस्तुत की। इनके शिक्षा संबंधी ये विचार मुख्य रूप से इनकी 2 पुस्तकों नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ऑफ एजुकेशन में प्रकट हुए हैं। यहाँ उनका सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। शिक्षा के संप्रत्य। शिक्षा के संप्रत्य। श्री अरविंद का विश्वास था कि मनुष्य द्रव्य और प्राणी की अवस्था को पार कर मानस की स्थिति में होता है। जन्म के बाद उसे अति मानस की अवस्था, उससे आनंद, आनंद से चित्त और चित्त से सत की ओर बढ़ना होता है और इसी अवस्था तक पहुंचना होता है। अब यदि हम उसे इस विकास की ओर अग्रसर करना चाहें तो हमें उसे ऐसी शिक्षा देनी होगी कि वह अपने द्रव्य, प्राण एवं मानस स्वरूप को जानने और उससे आगे के स्वरूप एवं उनकी ओर बढ़ने की विधियों को जाने। अरविंद के अनुसार यह सब कार्य शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। एक ऐसी ही शिक्षा द्वारा जो मनुष्य को भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक विकास कर सके। ऐसी शिक्षा को ये संपूर्ण शिक्षा कहते हैं। इनके शब्दों में शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा
की शक्तियों का निर्माण करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को भी जागृत करती है। शिक्षा के जो उद्देश्य बताए हैं उन्होंने, इसमें उन्होंने शिक्षा के निम्न उद्देश्यों का विवेचन किया है, उन्होंने प्रस्तुत किया है निम्न बिंदुओं के द्वारा। शिक्षा के उद्देश्य श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य मनुष्य को उसके अपने विकास क्रम, आध्यात्मिकता का स्पष्ट ज्ञान कराना और दूसरा कार्य उसमें सत्य तक पहुंचाने की शक्ति का विकास करना। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को इसी क्रम में प्रस्तुत किया गया है। भौतिक विकास का उद्देश्य है भौतिक विकास का उद्देश्य इस जगत में मानव का प्रथम सोपान द्रव्य यानी जड़ है। श्री अरविंद शिक्षा द्वारा मनुष्य को सर्वप्रथम 5 महाभूत से बने इस वस्तु जगत में एवं उसके स्वयं के भौतिक स्वरूप के बारे में ज्ञान करा देना चाहते थे और उसे अपने शरीर की रक्षा एवं उसका विकास की जो क्रियाएं हैं उनमें प्रशिक्षित करा देना चाहते थे। ऐसे ही दूसरे शब्दों में शारीरिक विकास का उद्देश्य होता है। ऐसे श्री अरविंद के अनुसार सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति में शरीर स्वस्थ होना आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य शिक्षा का जो सर्वप्रथम उद्देश्य है शारीरिक विकास होना चाहिए। मनुष्य को अपने दरल स्वरूप की रक्षा के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षा द्वारा उसे किसी व्यवसाय अथवा उद्योग का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसे ही दूसरे शब्दों में व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। अरविंद यह जानते थे कि मनुष्य अपने इस भौतिक जीवन को समाज में रहकर जीता है, इसलिए सामाजिक विकास पर भी बल देना चाहिए और इन सबको मनुष्य के भौतिक विकास के अंतर्गत रखते थे। प्राणिक विकास का उद्देश्य प्राणिक विकास का उद्देश्य मानव विकास का दूसरा सोपान है प्राण। प्राण का अर्थ है उस शक्ति से है जिसके कारण जगत में परिवर्तन होता है। श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य इस प्राण शक्ति का विकास होना चाहिए। इनके अनुसार मनुष्य के जो प्राण हैं उसकी जो शक्ति है वही सही दिशा में लगानी चाहिए, उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास किया जाए और उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ किया जाए, तभी यह विकास संभव है और यह इंद्रियों द्वारा असत्य से सत्य मार्ग की ओर लगा दिया जाए। अतः इंद्रियों का प्रशिक्षण शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए ये स्नायु शुद्ध, मानस शुद्धि और चित्त शुद्धि को आवश्यक समझते थे। मानसिक विकास का उद्देश्य
विकास का उद्देश्य। मानस अर्थात मन मनुष्य के विकास तरफ का तीसरा सोपान है। मन हमारी सत्ता का सबसे चंचल भाग होता है। मन अगर हमें विचलित करता है तो हम किसी काम को सुचारू रूप से नहीं कर सकते। अगर मन हमारा किसी भी कार्य में बहुत स्थिरता के साथ लगता है तो हम उस काम को बड़ी इच्छा और लगन के साथ करते हैं। इसलिए शिक्षा द्वारा मनुष्य का जो मानसिक विकास है वह करना आवश्यक होता है। श्री अरविंद की शिक्षा एवं उत्तराधिकारी श्री माता जी के अनुसार मन की शिक्षा के 5 अंग होते हैं। एकाग्रता की शक्ति को जागृत करना, मन की व्यापकता एवं समृद्धता को बढ़ाना, उच्चतम लक्ष्य की ओर सम्मत विचारों को संगठित करना, विचारों को संयमित करना तथा अनिष्ट विचारों का त्याग करना और मानसिक स्थिरता का विकास करना। इस सब के लिए अरविंद योग क्रिया के द्वारा ही मनुष्य की जो कल्पना है, स्मृति है, चिंतन है, तर्क है और निर्णय की जो शक्ति है उसे बढ़ाने पर बल देते थे और व्यक्तियों के लिए जो 7 सोपान बताए हैं उनका पालन करने पर भी बल देते थे। आंतरिक विकास का उद्देश्य। आंतरिक विकास का उद्देश्य अति मानस अर्थात मनुष्य का अंतःकरण मानव विकास का चौथा सोपान है। श्री अरविंद ने इस अंतःकरण के भी 4 स्तर बताए हैं: चित्त, बुद्धि, मन और अंतर्ज्ञान। अपने आत्मज्ञान को महसूस करना। श्री अरविंद ने अनुभव किया था कि इस स्तर पर पहुंचकर मनुष्य ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किए सब कुछ देख समझ सकता है और सत्य का साक्षात्कार तो होता ही इस अंतःकरण से है। अतः शिक्षा द्वारा अंतःकरण का विकास किया जाना चाहिए। इस विकास के लिए भी श्री अरविंद जी ने योग विधि को ही आवश्यक माना है। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हमारे चैनल